अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा अबाउट पोलराइजेशन ऑफ लाइट। लाइट को हम पोलराइज कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ पोलराइजर एंड इट कैन बी चेक्ड वेदर इट इज़ पोलराइज्ड और नॉट विद हेल्प ऑफ एनालाइजर। पोलराइजेशन को हम डेली लाइफ में देखेंगे कैसे अचीव होती है। इट कैन बी अचीव्ड बाय स्कैटरिंग। एक फिनोमिनन ऑफ लाइट है दैट इज स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है? जैसे अगर हम एटमॉस्फेयर में देखेंगे, सन से लाइट आ रही है, तो सन से जो लाइट आ रही है इसको फिर एटमॉस्फेयर में से गुजरना पड़ता है। तो कहीं पे गैस के पार्टिकल्स भी हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, स्मोक पार्टिकल्स हैं। जो सन से लाइट आ रही है दैट इज़ कम्प्लीटली अनपोलराइज्ड। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की हर तरह की वाइब्रेशंस होती हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। तो जो डस्ट होती है या स्मोक, वो कुछ वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करती है और फिर री इमिट करती है। तो ये एब्जॉर्प्शन और री इमिशन का जो प्रोसेस है इट इज़ कॉल्ड एज स्कैटरिंग। ठीक है। तो वो जब एब्जॉर्ब करती है, ये जब उस पर रेडिएशन पड़ती है डस्ट पार्टिकल पे, स्मोक पार्टिकल्स पे, तो वो कुछ पर्टिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और कुछ एक कंपोनेंट को री इमिट करते हैं। तो उसके बाद स्कैटरिंग होने के बाद जो ऑब्जर्वर तक लाइट पहुंचती है दैट इज़ पोलराइज्ड। उसमें सारी वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं होती है। तो पोलराइजेशन कैन बी अचीव्ड बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटर्ड लाइट इज ऑल्सो पोलराइज्ड। इसी तरह से जो दूसरा प्रोसेस है दैट इज पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, मान लीजिए ये ग्लास स्लैब है और ये जो ग्लास स्लैब है इट इज़ ये पूरी रिफ्रैक्टिंग नहीं है, इट इज़ पार्टली रिफ्लेक्टिंग ऑल्सो। ठीक है। यहाँ से इंस्टेंट रे आ रही है सनलाइट सपोज, और इसमें हर तरह की वाइब्रेशन है, इसमें डॉट भी है और डबल हेड एरो भी है ऐसे। तो इट इज़ अनपोलराइज्ड लाइट कमिंग फ्रॉम सन। ठीक है। तो अगर हम दो कंपोनेंट्स की बात करेंगे, एक कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है यानी कि प्लेन ऑफ पेपर में ऐसे ये वाइब्रेशन। दूसरा जो डॉट वाला कंपोनेंट है वाइब्रेशन का, इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशन का, वो परपेंडिकुलर है ऐसे, ये वाला अप एंड डाउन। ठीक है। तो जब ये लाइट इंसिडेंट पड़ती है, ये नॉर्मल हो गया। ठीक है। तो कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी और कुछ लाइट रिफ्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है। मान लीजिए ये रिफ्लेक्शन हो गया, तो जो कंपोनेंट लाइट वेव का जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है उसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, यानी कि वो कंपोनेंट जो इस पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी कि खड़ा वाला डॉट वाला कंपोनेंट, वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, दैट अंडरगोज रिफ्लेक्शन। ये डॉट वाला कंपोनेंट रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ लाइट यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो गई। ठीक है। और जो रिफ्रैक्टेड लाइट होती है वो पार्शियली पोलराइज्ड होती है। ठीक है। पार्शियली पोलराइज्ड। और जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो बहुत हद तक पोलराइज्ड होती है। ठीक है। एंड दैट डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ इंसिडेंस। से दिस इज आई। ठीक है। दिस इज ऑल्सो आई बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड दिस इज आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है। तो ब्रेविस्टर एक साइंटिस्ट है, उसने देखा कि अगर हम एक पर्टिकुलर लाइट एंगल पे अगर हम एक पर्टिकुलर एंगल पे इस लाइट को इंसिडेंट करेंगे, अगर हम इस एक पर्टिकुलर एंगल पे इस लाइट को इंसिडेंट करेंगे गिलास स्लैब पे, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कंप्लीटली पोलराइज होती है। जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है, रिफ्लेक्टेड, दैट इज कंप्लीटली पोलराइज सच एन एंगल इज नोन एज ब्रेविस्टर एंगल और पोलराइजिंग एंगल। तो आई पी कहो या आई बी कहो या थीटा बी कहो, इट इज कॉल्ड एज ब्रेविस्टर एंगल और पोलराइजिंग एंगल। ब्रेविस्टर एंगल और पोलराइजिंग एंगल क्या है? ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट
एट विच द रिफ्लेक्टेड वेव इज कम्प्लीटली पोलराइज्ड, यानी कि उसमें खाली एक ही कंपोनेंट होगा, कौन सा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और जो रिफ्रैक्टेड वेव होगी वो पार्शियली पोलराइज्ड होगी। सच एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एज ब्रेविस्टर एंगल। तो इसकी रिलेशन जो है, सपोज इस ग्लास स्लेब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा म्यू, तो वी विल फाइंड द रिलेशन बिटवीन, एक्चुअली ब्रेविस्टर फाउंड द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ पोलराइजेशन या पोलराइजिंग एंगल या ब्रेविस्टर एंगल, तो वो रिलेशन हम देखेंगे। तो इसके लिए लेट्स कॉल ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन का एंगल हम आर लेते हैं सपोज फॉर डेरिवेशन पर्पजेस, और जो रिफ्रैक्शन वाला एंगल है वो लेंगे आर डैश। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज आर डैश, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज आर। तो अगर आप डायग्राम में देखोगे, जो रिफ्लेक्टेड बीम होती है, रिफ्रैक्टेड बीम, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। एंगल बी ओ से दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, तो एंगल बी ओ वाई प्लस एंगल सी ओ वाई इज ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री, इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बी ओ वाई को मैं लिख सकता हूँ एज 90 माइनस आर, प्लस सी ओ वाई को लिख सकता हूँ एज 90 माइनस आर डैश, किसके बराबर, 90 डिग्री। ये वेरी सिंपल है। ये जो एंगल है बी ओ वाई, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, टोटल कितना, 90, यानी कि ये वाला 90 है। अब इसको देख लीजिए आप, बी ओ वाई, अच्छा ये टोटल एंगल कितना, ये वाला एंगल कितना, ये टोटल एंगल दिस इज़ 90, इसमें से ये ऊपर वाला है आर, तो ये नीचे वाला कितना होगा, 90 माइनस आर, ठीक है। अब इसको देखिए, वाई ओ नॉर्मल देख लीजिए, ये टोटल एंगल 90 है, इसमें से ये आर डैश, तो ये कितना होगा, 90 माइनस आर डैश, वही मैंने लिखा 90 माइनस आर प्लस 90 माइनस आर डैश, किसके बराबर, 90, ठीक है। नाउ एक 90 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं आर की बात करूं, आर जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, वो किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर, और हम अभी किस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे बैठे हैं, पोलराइजिंग या ब्रेविस्टर। तो मैं लिखूंगा 90 माइनस आई पी, आई पी, ठीक है, प्लस 90 माइनस आर डैश, किसके बराबर होगा, 90, ठीक है। तो एक 90 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे मिलेगा आर डैश इज इक्वल टू 90 माइनस आई पी, आर डैश इज 90 माइनस आई पी। तो अब स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। गिलास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज म्यू, ऊपर एयर है सपोज, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो गया। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर डैश, तो म्यू, म्यू बराबर होगा, स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, म्यू बराबर होगा साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर डैश। क्या लिखेंगे, हम ब्रेविस्टर पे बात कर रहे हैं या पोलराइजिंग एंगल पे बात कर रहे हैं, तो साइन ऑफ आई पी अपॉन साइन ऑफ आर की जगह हम क्या, साइन ऑफ आर डैश एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, उसकी जगह क्या लिखेंगे, साइन ऑफ 90 माइनस आई पी। नाउ 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये आएगा साइन आई पी डिवाइडेड बाई कॉस आई पी, ठीक है, विच इज़ 10 आई पी, ठीक है, जो कि बराबर होगा 10 आई पी। तो हमें फाइनली रिलेशन मिलेगी म्यू इज इक्वल टू 10 ऑफ आई पी कहो, या म्यू इज इक्वल टू 10 ऑफ आई बी कहो। तो जो ब्रेविस्टर एंगल होता है या पोलराइजिंग एंगल होता है, उसका टेंजेंट बराबर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिंग मीडियम, जो मीडियम लाइट को बेंड करेगा उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल और टेंजेंट ऑफ ब्रेविस्टर एंगल। तो दिस इज रिलेशन बिटवीन, this is relation between refractive index and ब्रेविस्टर एंगल और पोलराइजिंग एंगल। तो इस तरह से जो इस एंगल पे, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे अगर हम लाइट डालेंगे, यानी कि हमारे पास म्यू तो नोन होगा, म्यू नोन है तो हम आई पी निकाल सकते हैं, उस एंगल पे लाइट को इंसिडेंट करना है, तो जो रिफ्लेक्टेड बीम होगी, रिफ्लेक्टेड वेव ऑफ लाइट होगी, दैट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड। तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का ओनली वो वाला कंपोनेंट होगा विच विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, जो मैंने बताया कि इसमें खाली डॉट वाला कंपोनेंट होगा, ये खड़ा वाला कंपोनेंट है ऐसे, ठीक है। बाकी कंपोनेंट्स एब्जॉर्ब हो जाएंगी
दे विल नॉट बी अलाउड टू पास गो इनटू रिफ्लेक्शन, हाँ दे कैन गो इनटू रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये फिनोमेनन ऑफ लाइट हमने कंप्लीट किया, दैट इज पोलराइजेशन। तो वेव नेचर, जो वेव थ्योरी या वेव ऑप्टिक्स हमने पढ़ी, इसमें पहला इंटरफेरेंस, दूसरा डिफ्रैक्शन, तीसरा पोलराइजेशन। तो ये वो फेनोमेनाज हैं जिनकी हेल्प से हम प्रूव कर सकते हैं, या जिनको हम एक्सप्लेन तभी कर सकते हैं जब हम लाइट का कौन सा नेचर लेंगे, वेव नेचर। ठीक है, तो अब जो हम ऑप्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज रिलेटेड विद मिरर्स, दैट इज रिलेटेड विद लेंसेज, दैट इज रिलेटेड विद reflection, refraction, that deals with study of microscopes, telescopes, lenses, etc. तो that optics is called as ray optics। ठीक है, तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।